options of eyebrow lift. With the advancing age, स्किन की इलास्टिसिटी और ड्यू टू ग्रेविटी ये आईब्रो डाउन होना शुरू हो जाते हैं। फिर आपकी लुक्स सैड लुक या फिर टायर्ड लुक या फिर स्लीपी लुक लगने लग जाती हैं। आपके आईब्रो नीचे आते हैं, उसके साथ साथ आपके अपर आईलिड्स में हुडिंग होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से आप टायर्ड लुक लगना शुरू हो जाते हैं। तो उस चीज़ को ट्रीट करने के लिए आईब्रो को लिफ्ट किया जाता है। बेसिकली आईब्रो को जब हम लिफ्ट करते हैं तब जो फोरहेड के रिंकल्स होते हैं जो कि एडवांसिंग एज या वैसे ही ग्रेविटी की वजह से, स्किन में कोलेजन की कमी की वजह से या सन डैमेज की वजह से जो फोरहेड के रिंकल्स हैं वो ज़्यादा अपीयर होने लग जाते हैं और आईब्रो नीचे डाउन हो जाते हैं। उसको ट्रीट करने के ऑप्शंस क्या क्या हैं? कुछ नॉन सर्जिकल हैं, कुछ सर्जिकल ऑप्शंस हैं। जो नॉन सर्जिकल ऑप्शन है उसमें हम कुछ इंजेक्शंस लगाते हैं वो फोरहेड पे, जिसको बोटॉक्स इंजेक्शन बोलते हैं। उससे आपके रिंकल्स ख़त्म हो जाते हैं और आईब्रो पर लिफ्ट हो जाते हैं। ये जो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है ये नॉन परमानेंट होता है, ये 6 to 8 मंथ्स तक जस्ट वैलिड होता है। उसके बाद ये दोबारा आईब्रोज अपनी पोजीशन में आ जाते हैं। जो सर्जिकल ऑप्शंस हैं उसमें डिफरेंट तरह के सर्जरीज होती हैं, उसमें डिफरेंट तरह के अप्रोचेस होती हैं। एक तो क्लासिकल फोरहेड लिफ्ट, जिसमें पुराने तरीके ये होता था कि पूरा बालों में इंसिजन देके पूरे फोरहेड को लिफ्ट किया जाता था। अब ऐसे होता नहीं है, अब स्मॉल इंसिजन्स के थ्रू आपके आईब्रो को लिफ्ट किया जाता है। इसको फोरहेड लिफ्ट भी बोलते हैं या टेम्पोरल लिफ्ट भी बोलते हैं। जस्ट ये लेटरल साइड को अप करते हैं, या आजकल फैशन आया हुआ है जो केट आई या फॉक्स आई लिफ्ट जिसको बोलते हैं, जो अक्सर फीमेल्स जस्ट लेटरल आईब्रो को ऊपर लिफ्ट कराती हैं। नॉर्मली अब ये जो प्रोसीजर कैसे परफॉर्म होता है? नॉर्मली ये प्रोसीजर लोकल एनेस्थीसिया में परफॉर्म होता है। इसका मतलब ये है कि आप फुल होश में होते हो, जस्ट इस एरिया को सुन किया जाता है। उस एरिया को सुन करने के बाद इंसिजन, स्मॉल इंसिजन्स के थ्रू लाइक 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर के इंसिजन जो कि हिडन होते हैं आपके हेयर लाइन के अंदर, यानी स्कार आपको सर्जरी का नज़र नहीं आता, उस इंसिजन के थ्रू अप्रोच करके आईब्रो को हम लिफ्ट करते हैं। इनिशियली हम प्री ऑप एग्जामिनेशन में मार्क लगाते हैं कि कहाँ कितना लिफ्ट होना है और किस जगह से आईब्रो को लिफ्ट करना है। नॉर्मली फीमेल्स में यहाँ पे कर्व होता है, उस एरिया को हम नॉर्मली ऊपर लिफ्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपकी लुक्स चेंज हो जाती हैं। जो आपकी सैड लुक और एंग्री लुक थी इनिशियली, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। दूसरा, जब आपके आईब्रो लिफ्ट हों तो अपर आईलिड्स में जो हुडिंग हुई होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो नॉर्मली इसकी अप्रोच हम हेयर लाइन इंसिजन के थ्रू करते हैं और ये उसको लिफ्ट किया जाता है दोनों आईब्रो को। और ये ट्रीटमेंट परमानेंट ट्रीटमेंट होती है। और इसके बाद यानी लाइक जो बोटॉक्स थे वो 6 to 8 मंथ्स बाद तो उसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो रहा था, तो दोबारा नीचे आते थे। ये जो ट्रीटमेंट मैं बता रहा हूँ इसमें आईब्रो लिफ्ट परमानेंट सोल्यूशन है इसका। अच्छा, इसके स्कार्स का मैंने आपको बताया कि ये हिडन होते हैं बिहाइंड द हेयर लाइन, नज़र नहीं आते जो कि, और जो सुचर मैं लगाता हूँ वो डिज़ॉल्वेबल सुचर लगाते हैं, उसको निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये हार्डली 1.5 hour to 2 hour का प्रोसीजर होता है। उसके बाद आप नॉर्मली वॉक करके घर जा सकते हैं, या लाइक ये डे केस प्रोसीजर है या ऑफिस बेस प्रोसीजर इसको कह सकते हैं आप। उसी के बाद आप ये करके घर जा सकते हैं इनिशियली। अच्छा, पोस्ट ऑप केयर इसमें क्या क्या है? पोस्ट ऑप केयर में ये होता है कि जस्ट इनिशियली तो हम क्रेप बैंडेज अप्लाई करते हैं 4 to 5 डेज़ के लिए। मैं रिकमेंड करता हूँ जब 4 to 5 डेज़ बाद ड्रेसिंग वगैरह ऑफ हो तो नॉर्मली स्वेलिंग काफ़ी हद तक सेटल हुई होती है। कुछ मेडिकेशंस होती हैं एंटीबायोटिक और पेन किलर्स या एंटी इन्फ्लेमेटरी, वो आपको 5 to 7 डेज़ यूज़ करना पड़ती है। उसके बाद आप नॉर्मल रूटीन में आप अपने काम कर सकते हैं। स्कार भी यहाँ पीछे हिडन होता तो बिल्कुल नज़र ही नहीं आता तो आपके आईब्रो लिफ्ट हो जाते हैं। अच्छा, आईब्रो लिफ्ट के एडवांटेजेस क्या क्या होंगे? आईब्रो लिफ्ट के साथ साथ आपके ये फोरहेड के रिंकल्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। जो अपर लिड के हुडिंग हुई होती है यानी लिड्स नीचे आए होते हैं वो भी ख़त्म होते हैं। और बाज़ औक़ात जो हम टेम्पोरल लिफ्ट करते हैं, लेटरल यानी आईब्रो लिफ्ट, उसके साथ साथ ये जो लाइंस होती हैं इनको भी, ये भी ख़त्म हो जाती हैं इस सर्जरी के बाद।
तो नॉर्मल प्रोसीजर है ये, डेली रूटीन में, नॉर्मल रूटीन में मैं परफॉर्म करता हूँ और कॉम्प्लिकेशन एज सच कोई भी नहीं है। नॉर्मली थोड़ी सी स्वेलिंग इनिशियली होती है, जस्ट थोड़ा सा ब्रूज में भी हो, वो हर सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, और इसके अलावा कोई और कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आप 7 to 8 डेज़ बाद बिल्कुल नॉर्मल आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं।